ज़मीन से उठे हुए हैं तो इनको पता है आज ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल कोई इन्हीं के जैसा और भी हैं। यहाँ पर SC ST की भी बात हुई है, दलित हैं इसलिए परेशान भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, अदर रहते तो शायद नहीं किया जाता, दलित होने की वजह से भी ऐसी परेशानी हो रही है। और टारगेटेड था, ये टारगेटेड था, आज की बात नहीं है, टारगेटेड था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक सतीश कुमार दास हैं, जिनकी बिहार विधानसभा में जब आरजेडी विधायकों विपक्षी विधायकों की पिटाई हो रही थी, सबसे ज़्यादा पिटाई जो है इन्हीं की हो गई। आज विधानसभा पहुंचे, बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे। कैसी तबीयत है सतीश जी आपकी? अब तबीयत तो अच्छी नहीं है और पटना से दिल्ली जा रहे थे तो अध्यक्ष महोदय से मिल करके अपना एक प्रार्थना पत्र उनको देना था, सचिव महोदय को प्रार्थना पत्र देना था कि जो हमारे साथ हुआ वो लिखित रूप में हम इनको देना चाहते थे, वो दे दिए। और यात्रा के लिए कूपन की ज़रूरत था, वो कूपन मेरे पास नहीं था तो कूपन भी लिए और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और उस दिन के लिए जो हुआ, हम तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हैं। अगर आप नहीं होते, ससमय पर आप लोग एम्बुलेंस नहीं बुलाए होते तो हमारी जान नहीं बचती, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल मेरा 65 से नीचे आ गया था। चलिए, दिल्ली जा रहे हैं सतीश कुमार दास, हमारे साथ उनकी वाइफ भी मौजूद हैं। जिस तरीके से आपके पति सतीश कुमार दास की पिटाई हुई, उसके बाद अस्पताल में भी आप साथ थीं पूरे लम्हा, अब ये बता रहे हैं कि अब ये दिल्ली जा रही है, आप भी साथ जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, साथ जा रहे हैं। जब पहली बार आपको ये घटना की जानकारी मिली, चूँकि आप क्षेत्र में होंगी, तो आपके पति को मतलब इस तरह की पिटाई हुई थी, तो क्या मन में आ रहा था? मन में तो बहुत गलत सवाल उठ रहे थे कि पता नहीं इस तरह से, जिस तरह से मीडिया यहाँ पेश की, इनका जो चोट लगा था उस तरह से लग रही थी कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन इनका जिस तरह से बदहवास हुए थे, बार बार फेंट कर रहे थे, जब देखे तो घर में सारे लोग बदहवास होकर के परेशान हो गए। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे निकलना चाहिए। फिर मैं वहाँ से PMCH आई तो इनका 65% ओनली ऑक्सीजन था और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि रिब्स क्रैक किया है, बैक में भी पूरा क्रैम्प हो गया है और यहाँ पर बूट का निशान जो है वो अभी फ़िलहाल में ही हल्का हुआ है, नहीं तो पूरा बूट का निशान था। और चोट बुरी तरह से 3 जगह पे इनका स्टिच भी लगा हुआ है। उसके बाद ब्लड क्लॉट कर गया, तो ब्लड क्लॉट का तो यहाँ पर कर दिए ट्रीटमेंट, लेकिन बाकी के लिए पूरे टाइम बोल रहे हैं नहीं ठीक है, आप ले जा सकते हैं, आप ले जा सकते हैं। अरे भाई, कहाँ से ठीक हैं? इनका रिब्स भी क्रैक है, अभी भी ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। ज़रा सा खांसते हैं तो लगता है कि मतलब छाती कट के फिका रहा है, वैसा लगता है। पेन इतना भयानक होता है, तो हम लोगों को बाहर इलाज के लिए जाना ज़रूरी है, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। शुरुआती दौर में मैंने देखा कि काफ़ी मतलब कि उठ भी नहीं पा रहे थे, बैठ भी नहीं पा रहे थे, तो क्या रात में आप लोग किस तरीके से इनका हिम्मत हौसला अफजाई करती थी? रात भर हम लोगों को मॉनिटर भी चेक करना पड़ता था। इनका जो पानी चढ़ रहा था, सलाइन लगता है कि 30 बॉटल से भी ज़्यादा चढ़ गया, उसमें भी मेडिसिन ओनली चढ़ रहा है। कभी लगता था कि सीने में खांसी ना हो जाए, ऐसे दर्द बहुत ज़्यादा होता था, तो हम लोग बार बार डॉक्टर्स को बुलाते थे। डॉक्टर्स की पूरी टीम आती थी। पहले तो एक रूम भी अवेलेबल नहीं थी। जब ये स्वास्थ्य मंत्री से बात किए कि भाई सदन में तो पक्ष विपक्ष की बात होती ही है, लेकिन कम से कम यहाँ तो पक्षपात नहीं किया जाए, यहाँ तो मुझे एक रूम दिया जाए जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हो सके। तो उसके बाद इनको एक रूम दिया गया, उसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। जब ये बोले तो पानी की व्यवस्था की गई और हम लोग रहे वहाँ पे। तेजस्वी यादव भी मिलने आए थे, विजुअल्स हमने देखा था कि आप उस वक्त बेहद भावुक थी और बता रही थी कि क्या क्या तकलीफ जो है वो आपके पति को है। हाँ, विधानसभा में जो भी सदस्य आते हैं तो उनके जान माल की जो है उनका तो ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर तो है कि पक्ष विपक्ष दोनों के नेता जो हैं, दोनों का सेम ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष के हैं तो इनका कोई वैल्यू नहीं है और पक्ष के हैं तो वैल्यू है। उस दिन जिस तरह से इनके साथ ट्रीट किया गया, अगर इनके गार्ड सिक्योरिटी को जाने दिया जाता अंदर तो मामला कुछ और ही हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो वाइट लाइन के अंदर इन लोगों को जाने का नहीं है, तो अंदर में जिस तरह से इनके साथ किया गया, ये तो कोई गुंडा नहीं थे, ये तो सदस्य हैं ना, तो इनके साथ अच्छे तरह से ट्रीट करनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया गया, जिसका आज ये भुगतान भुगत रहे हैं। और अब है कि ठीक तो हो ही जाएंगे, फिर सदन में आएंगे ही, लेकिन माफ़ी मांगनी चाहिए। जो लोग ऐसा किए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप भी पदाधिकारी हैं, कल को आज हैं कल को नहीं रह सकते हैं, ऐसा नहीं है।
सतीश कुमार दास उस हादसे के बाद इन्होंने हमसे बातचीत अभी भी हैं, कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारे हैं, जितनी भी पिटाई बाद में भी करें, लेकिन जो मुद्दों को लेकर ये चल रहे हैं वो मुद्दे को लेकर आगे भी चलते रहेंगे। इस तरीके का हौसला जो है आपके हस्बैंड का है, तो सही तो है, सही हौसला तो है, आगे इनको रखनी चाहिए जारी। बिल्कुल रखनी चाहिए। क्यों बैठ जाएंगे? संघर्ष किए हैं, ज़मीनी स्तर के आदमी हैं, तो ज़मीन से उठे हुए हैं, तो इनको पता है आज ये अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल कोई इन्हीं के जैसा और भी है। यहाँ पर SC ST की भी बात हुई है, दलित हैं इसलिए परेशान भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, अदर रहते तो शायद नहीं किया जाता, दलित होने की वजह से भी ऐसी परेशानी हो रही है। और टारगेटेड था, ये टारगेटेड था, आज की बात नहीं है, टारगेटेड था। जब अस्पताल से PMCH से इनकी छुट्टी हुई तो मैंने वो विजुअल्स देखे थे, चाहे वो बेलागंज हो चाहे अलग कस्बों में, इनका स्वागत जोरदार तरीके से किया जा रहा था। पटना से स्टार्ट हुआ, मसौड़ी में इनके चाहने वाले, इनके वहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जो लोग हैं, जबकि ऐसे कंडीशन में नहीं थे, 2 तकिया दे करके हम लोग लिटा कर लेके आ रहे थे, लेकिन फिर भी सब लोग देखना चाहते थे इनको कि ये कैसे हैं। तो वहाँ पर था कि अपने आप को हिम्मत से रख के, फिर तो हम लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि एम्बुलेंस बुलानी पड़े, जिस तरह का दर्द इनको हो रहा था। हाँ बिल्कुल, बहुत प्राउड फील होता है। और आज नहीं, ये सबके हक़ की लड़ाई के लिए शुरू से लड़ते आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो ही जाएंगे। अब जहाँ हैं उसके लिए पत्नी का भी लग रहा है काफ़ी योगदान रहा है। देखिए, बगैर नारी का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे मेरी माता हो, मेरी वाइफ हो, मेरी दादी हो। आज दादी इस दुनिया में नहीं है, सब लोगों ने यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान निभाया है। और इतना दर्द के बाद भी ये हौसला वहीं से मिलता है कि उठो, बढ़ो और आगे लड़ो। चलिए, थे RJD विधायक सतीश कुमार दास। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।